डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस आधार पर प्रश्न आते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से, उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके आज देखने वाले हैं। इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आधार अनेक प्रकार का होता है। जैसे दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनता है, दो अंकों वाली संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर क्या है कि दो कोण पर आधारित हो गया, दो भिन्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी आधार का प्रश्न बनता है उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके सीखने वाले हैं। तो आइए इसे हम अच्छी तरह से बनाना सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। क्वेश्चन किस आधार पर है? तो दो संख्या पर आधारित प्रश्न ये है। कहता क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी एक संख्या में से अगर दूसरी संख्या को घटा दिया जाएगा तो अंतर कितना आएगा? उसका 26 आएगा। लेकिन एक शर्त और है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कहने का मतलब क्या है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से क्या है? 3 गुनी है। तो इसको ज्ञात कैसे करना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या कितना दिया हुआ है? दो संख्या दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? हम मानेंगे। कैसे मानना है? जैसे मान लिया जाए, माना कि पहली संख्या को क्या लिख दिया जाए? पहली संख्या को हमने x मान लिया और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे? दूसरी संख्या बराबर y मान लिया। अब यहाँ प्रश्न में क्या दे रहा है? प्रश्न में सबसे पहले क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी इसमें से एक में से अगर दूसरा को घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 26 आएगा। तो यही प्रश्न से लिखेंगे कि क्या है, इसमें दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब घटाओ। तो यानी x में से क्या है, y को अगर घटा देंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। अब देखा जाए यहाँ पर ये क्या बन गया? ये समीकरण बन गया, यानी हम इसको पहला समीकरण नाम दे देंगे। अब उसके बाद फिर क्या है, यहाँ और है, और का मतलब फिर से प्रश्न में बोल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे पुनः प्रश्न से। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? एक संख्या दूसरी संख्या की, अब एक संख्या यहाँ है तो एक संख्या यानी पहली संख्या कौन है? x है। अब इसके बाद फिर क्या कर रहा है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब पहली संख्या को इधर और दूसरी संख्या को इधर लिखना है। तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी? दूसरी संख्या की, तो की का मतलब उसी में गुना करना है। किसमें? दूसरी संख्या में। कितना से गुना? तो 3 से गुना। तो दूसरी संख्या में क्या करेंगे हम? यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यानी 3 गुने y। तो 3 में y से गुना करेंगे तो 3y होगा ना। तो यानी दूसरी संख्या में हम 3 से गुना कर दिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? तो x हो गया और जो 3y है उसको बराबर के इधर लाना है। तो बराबर क्या बच गया? 0 बच गया। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब जब दो समीकरण हमें प्राप्त है, दो समीकरण ज्ञात हो गया, तो इसे हम किसी विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि हमने 5 विधि सीख रखा है। तो इसमें से जो इजी लगता है उस विधि को अपना करके इसे हल कर लेना है। तो आइए देखते हैं। तो अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहला समीकरण जो है x माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया पहला। और दूसरा में क्या है कि x माइनस 3y बराबर 0, ये हो गया दूसरा। अब इसको किस विधि से हल करें? तो इसे हम लुप्तीकरण विधि से हल करके देखते हैं। तो लुप्तीकरण में क्या है कि सबसे पहले ये हमने जाना था कि इसमें जो x वाला पद जो है या तो y वाला पद है, इसमें किसी को क्या करना है? बराबर कर देना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x पद जो है ये दोनों बराबर है। अब जो बराबर है तो उसको क्या करना है? लुप्त करने के लिए यानी क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा काटना होगा, यानी घटाएंगे इसको तो क्या आना चाहिए? शेषफल 0 आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि दोनों तो बराबर है, यानी कहने का मतलब ना तो समीकरण पहला में कुछ से गुना करना है ना तो दूसरा में करना है। अगर यही मान लिया जाए कि यहाँ 3, इसको y को अगर करते हैं तो y को करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, हम इसको y को ही कर लेते हैं। जैसे 3 है, दूसरा में 3 है तो हम पहला में गुना कर देते हैं। और ये पहला में कितना से गुना है y का? तो 1 से। तो इसमें 1 से गुना कर देते हैं। अब क्या करेंगे इसको? तो 3 में क्या करेंगे? x से गुना करेंगे तो 3x हो गया, इसको गुना करेंगे तो 3y हो गया। और ये कितना? 26 तिया 78 हो गया। ठीक है, ये 26 तिया 78 हो गया। ये हो गया
तीसरा समीकरण। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम ऐसे ही रह जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0। ये हो गया चौथा। अब क्या देखना है कि जिसको हम बराबर किए हैं वो क्या है, उसका चिन्ह दोनों अगर माइनस है तब तो जुट रहा है, तो यानी जुट जाएगा तो फिर तो क्या होगा, x या y का मान फिर नहीं निकल पाएगा। तो करना क्या है, इसको लुप्त करना है। लुप्त करने का मतलब क्या करना है, इसको घटा करके 0 लाना है। तो ये तो जुट रहा है, तो जुट रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको घटाने पर लिखेंगे तब इसका क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा और फिर घट करके 0 आएगा। तो यहाँ पर यही लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर तब क्या होगा, ये माइनस माइनस के प्लस, प्लस के माइनस हो गया। अब देखिए 3y में से 3y माइनस और प्लस घटेगा तो यानी कट गया। अब 3x में से क्या है, 1x घटेगा तो कितना आएगा, ये 2x। 78 में से 0 घटेगा तो ये 78 रह गया। अब x का मान कितना होगा, 78/2 तो कितना हो गया, 39। x का मान कितना आ गया, 39। अब यही x का मान क्या करेंगे हम, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि x का मान समीकरण पहला में रखने पर, तो समीकरण पहला कितना है, x माइनस वाई बराबर 26 है, यही है ना। तो x के जगह पर कितना आया है मेरा, ये आया है 39 और ये y हो गया बराबर में 26। तो माइनस वाई बराबर 26, इधर से 39 प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस वाई बराबर, ये घटेगा तो कितना होगा, 13 दूना 26, 13 39 यानी -13 आ रहा है। तो माइनस माइनस कट गया तो y बराबर का कितना आ गया, 13। इसलिए अब इसको आंसर लिख देना है कि पहली संख्या बराबर x था और दूसरी संख्या बराबर क्या था, दूसरी संख्या बराबर y था। तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 39 और y का मान कितना आया है, 13। ये हो गया 13। अब यही देखना है, इसको जांच कर लेना है किसी भी समीकरण पर। जैसे पहला हम क्या था कि दोनों का अंतर 26, अब देखा जाए कि दोनों को घटाने पर 26 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि मेरा आंसर सही है। अब इसके बाद हम लोग भिन्न आधारित प्रश्नों को देखेंगे कि वो भिन्न आधारित किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए उस प्रश्न को सीखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या होता है, 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो अब इसे निकालना किस प्रकार है, तो सबसे पहले क्या है, लिखा हुआ है भिन्न। तो भिन्न किसको कहते हैं, यानी जो अंश और हर के रूप में रहता है तो उसको हम भिन्न बोलते हैं। तो इसको देखना है क्या, सबसे पहले हमको इसको मान लेना है। माना कि भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले हमको अंश चाहिए और हर चाहिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माना कि अंश बराबर, तो अंश बराबर क्या लिखेंगे, x और हर बराबर क्या लिखेंगे, y। x y मान लिया। तो हमको क्या चीज़ का ज़रूरत है, भिन्न का। तो भिन्न बराबर होता है क्या, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि अंश बटा हर, क्या हर बटा अंश नहीं लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हर जो y है तो y को ऊपर लिख देंगे और अंश ऊपर है तो उसको नीचे लिख देंगे, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो इसको ध्यान से यही देखना है, ये कॉमन सेंस लगाना है कि अंश यानी आसमान, आसमान कहाँ है, ऊपर है, यानी अंश को ऊपर लिखना है। फिर हर है यानी हल कहाँ चलता है, नीचे, तो यानी हर नीचे रहेगा ना, हल नीचे चलता है तो हर को हमको नीचे लिखना है, यानी बट्टा के नीचे लिखाएगा हर और बट्टा का जो ऊपर है यानी आसमान ऊपर, तो अंश कहाँ लिखेंगे, ऊपर में, तो अंश बटा हर हो गया। तो भिन्न बराबर अंश बटा हर, तो अंश कितना हो गया x और हर कितना हो गया y। हमने तो भिन्न लिख लिया। अब क्या करना है, हमको प्रश्न में देखना है कि क्या बोल रहा है, समीकरण बनाना है ना। बिना समीकरण बनाए तो इसका हल निकलेगा नहीं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में, तो भिन्न है मेरा कितना, x बटा y। तो अंश और हर, अंश ऊपर है हर नीचे है, तो इसको कहता है कि दोनों में, अंश में भी 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश यानी ऊपर में भी 2 जोड़ दिया जाए, हर यानी नीचे में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो इसका भिन्न जो है कितना हो जाता है, वह 9/11 हो जाता है। तो 9/11 हो गया।
अभी तो ये समीकरण बना नहीं है, करना क्या है, इसको अब तिरछा तिरछे गुना कर लेना है। तो गुना किया जाए, ये कितना है, x + 2 है, यही है ना। इसके तिरछा में 11 है तो 11 लिख दिया। अब यहाँ पर y + 2 है, इसके तिरछा में कौन है, 9 है। इसको गुना किया जाए तो 11x, इसको गुना करेंगे तो 22, ये कितना हो जाएगा 9y, इसको गुना करेंगे तो 18। अब क्या करना है हमको, x y को एक तरफ कर लेना है। तो इधर हो गया 11x, उधर से आएगा कितना 9y बराबर कितना 18, और 22 कहाँ चला जाएगा, इधर माइनस में। तो यानी 11x - 9y बराबर कितना -4। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब इसी प्रकार क्या करना है हमको, अब पुनः प्रश्न से चलना है। अब देखा जाए इसमें क्या है कि अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से भिन्न कितना दिया हुआ है, तो x/y है। इसमें क्या करना, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है। तो अंश यानी ऊपर में भी 3 और हर यानी नीचे में भी 3 जोड़ दिया, तब कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 5/6। अब तिरछा तिरछी गुना करना है, तो यानी x + 3 गुना में 6, ये फिर कितना है y + 3, इसके गुना में कितना हो गया 5। तो 6 एकम 6x और 6 तिया 18, ये कितना हो जाएगा 5y और 5 तिया 15। अब क्या करना है, x y को हमको एक तरफ कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 6x, उधर से कितना आएगा 5y, इधर है 15 और ये कौन है 18, जो प्लस है इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो 6x - 5y बराबर घटेगा तो कितना आएगा -3। ये हो गया दूसरा। अब जब ये दोनों समीकरण हमको प्राप्त हो गया तो हम किसी विधि से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए, इसको दोनों को एक साथ लिख देते हैं कि 11x - 9y बराबर -4। ये हो गया मेरा पहला। दूसरा में क्या है 6x - 5y बराबर कितना -3। ये हो गया दूसरा। अब इसको क्या करेंगे, x y का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लुप्तीकरण से हल करते हैं, यानी इसमें कितना से गुना और इसमें कितना से गुना करेंगे। तो इसको हम y पद को बराबर कर देते हैं। इसमें 5 है तो 5 को इसमें गुना कर देंगे, इसमें 9 है तो 9 को इसमें गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे कितना आएगा 11 × 5 = 55x, फिर इसको गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45y, फिर उसके बाद कितना 5 चौके 20। ये हो गया मेरा तीसरा समीकरण। अब इसके बाद फिर इसको गुना करेंगे तो 9 छक 54x, फिर 9 × 5 = 45y बराबर 9 तिया 27। ये हो गया चौथा समीकरण। अब ये देखना है कि हम जो y पद को बराबर किए हैं तो उसको क्या करना है, हमको 0 लाना है, यानी काट करके क्या करना है, हमको 0 लाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या होगा, ये तो माइनस और माइनस है, तो इसमें क्या घटेगा, ये तो नहीं घटेगा यानी जुटेगा। तो क्या होगा कि इसमें फिर y का मान नहीं निकलेगा, यानी हमको क्या करना है, इसको पूरा का पूरा ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, इसको हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर, अब घटाने पर लिखेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। अब ये देखिए माइनस ये प्लस, 45 में से 45 घटेगा तो 0 आ गया। अब करना क्या है, अब इसको देखना है। तो 54 माइनस है और 55 प्लस है, घटेगा तो कितना आएगा +x आएगा। इधर 27 में से -20 घटेगा तो यानी 7 आएगा। तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब x का मान जो है ना, हम किसी समीकरण में रख सकते हैं, पहला या दूसरा में। तो x का मान समीकरण पहला में रखने पर, अब देखा जाए कि पहला समीकरण क्या है। तो पहला में क्या दिया हुआ है 11x - 9y बराबर -4, ये दिया हुआ है पहला समीकरण। अब यहाँ पर करना क्या है, 11x जो है तो x का मान इसमें हमको रख देना है। x के बराबर कितना है 7, ये 9y हो गया बराबर -4। तो 11 × 77 और 9y बराबर -4, तो -9y बराबर जो -4 है, ये 77 जो प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये 9y माइनस में है, इस 77 और 4 कितना होता है तो 81, यानी -81। माइनस माइनस देखिए कट रहा है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 81/9, तो यानी 9 × 81। x और y का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि भिन्न ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखना है हमको भिन्न बराबर,
ठीक है, भिन्न बराबर। तो भिन्न बराबर हम क्या लिखे थे, x बटा वाई। तो x बराबर कितना आ गया है, x बराबर देखा जाए 7 है तो 7 लिख दिया। y बराबर कितना है 9, तो यानी 7 बटा 9 जो है ये आंसर हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो है 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब 2 अंकों की संख्या हम किस प्रकार बनाएंगे और जो प्रश्न रहेगा उसे हम किस प्रकार हल करेंगे, तो उसको सीखते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब इसको किस तरह से बनाना है, संख्या तो दिया हुआ है लेकिन इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि संख्या जो है सो 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या कैसी होती है, जैसे मान लिया जाए कि हमने लिख दिया, ये लिख दिया 56, तो 56 तो 2 अंक का है, 1 अंक यानी इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। ये 2 अंकों की संख्या का आखिर निर्माण कैसे होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस ये संरचना पर जो है इसका निर्माण किया जाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि अंक तो 2 है, इसका मतलब 1 इकाई है, 1 दहाई है। तो ये कैसे बनेगा, एक जो 5 और 6 जो बना है, तो इससे जो 56 बना है वो किस तरह से बना है कि आप 5 और 6 को जोड़ देंगे तो 2 अंकों की संख्या 56 हो जाएगा, नहीं होगा, गुना करने पर भी नहीं होगा, घटाने पर भी नहीं होगा। तो आखिर ये किस स्ट्रक्चर पर बना है, तो इसमें देखिए ये जो है ना अंक के आधार पर बना है, ये इकाई है, ये कौन संख्या है, इकाई है, और ये कौन संख्या है, दहाई है। तो यानी 2 अंकों की संख्या में जो अंक होते हैं उसका नाम क्या होता है, इकाई और दहाई। तो दहाई में क्या करेंगे, हम 10 से गुना करेंगे, दहाई का मतलब 10 और इकाई का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आराम से बन जाएगा। अब देखिए 56 कैसे आया है, तो 56 में इकाई अंक कौन है, 6 है, तो 6 में हमको 1 से गुना करना है प्लस, और ये जो दहाई है तो दहाई कितना है, 5 है, तो दहाई में हमको कितना से गुना करना है, 10 है, तो 10 बचे कितना हो गया 50 प्लस, और 6 एकम कितना हो गया 6, तो 50 और 6 कितना हो गया 56 हुआ ना। तो यही 2 अंकों की संख्या जो स्ट्रक्चर है ये इकाई और दहाई पर आधारित है। तो 2 अंकों की संख्या को निकालने के पहले जो हम मानेंगे उसमें हमको इकाई और दहाई अंक मानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें 2 अंकों की संख्या के लिए हम अंक को लिखेंगे, माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर क्या लिखें, x लिख देते हैं, और दहाई अंक बराबर क्या लिखें, दहाई अंक बराबर हम y मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या है, 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ पर लिख देना है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर। अब 2 अंकों की संख्या बराबर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो 10 गुने दहाई प्लस 1 गुने इकाई। तो यहाँ 10 लिखेंगे, 10 के साथ किसको गुना करना है, दहाई को, तो दहाई में कौन है, y है, y लिख दिया प्लस। अब उसके बाद 1 में इकाई से, तो 1 में क्या करेंगे, हम इकाई से गुना करेंगे, इकाई कौन है, x है, तो इसको गुना करेंगे तो खाली 1 से न रहेगा, तो यानी 10y प्लस x, ये क्या हो गया, 2 अंकों की संख्या हो गया। अब इसके बाद हम प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न में कहता क्या है कि 2 अंकों की संख्याओं का अंकों का योग, तो यहाँ पर लिखना है प्रश्न से क्या लिखना है कि संख्याओं के अंकों का योग, किसका योग, अंकों का, तो अंक कौन है संख्या का, x और y है, यही ना है इकाई और दहाई। तो इसमें अंकों का योग यानी अंक कौन है, इकाई x हो गया, दहाई y हो गई, दोनों अंक को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आता है 9। ये हो गया पहला समीकरण। इसके बाद अब पुनः प्रश्न से चलेंगे। तो पुनः प्रश्न से क्या है बोल रहा है, पुनः प्रश्न से इसमें कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, तो संख्या मेरा कौन आया है, तो यहाँ 10y प्लस x है, यही संख्या आया है ना, ये है। इसका कहता है कि 9 गुना, तो संख्या जो है ये पूरा में क्या करता है, 9 से गुना। अब यहाँ बराबर दे देंगे, यहाँ कोमा था तो बराबर कर दिया। अब संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, संख्या का क्या हो रहा है, तो अंक को पलट दिया जा रहा है, यानी जो है ना इकाई के जगह पर दहाई और दहाई के जगह पर इकाई, पलटने का अर्थ ही नहीं हुआ। इसको इस तरह से भी पूछेगा
कि संख्या के अंकों का स्थान जो है वो अदला बदली हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो इकाई का स्थान है वो दहाई के जगह पर चला आएगा और दहाई का स्थान जो है सो कहाँ चला जाएगा, इकाई के जगह पर चला जाएगा। तो यही यहाँ पर कह रहा है क्या कि अंकों को पलट दीजिए, माने अदला बदली कर दीजिए, x के जगह पर y की जगह पर x। तो संख्या है कितना 10, यहाँ y है तो यहाँ दहाई के जगह पर क्या चलाएगा, इकाई, और इकाई की जगह पर कौन चल जाएगा, दहाई चल जाएगा। यही हो गया कि अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो कितना गुना, इसका 2 गुना है, तो इसमें क्या करेंगे, पूरा संख्या में 2 से गुना करेंगे। अब गुना कर दिया जाए तो 10 नमा 90y प्लस ही कितना हो जाएगा 9x बराबर ही कितना है 10 दूना 20x, फिर कितना ये हो जाएगा 2y। अब x y को हमको एक तरफ करना है तो कितना हो जाएगा, ये इधर में 9x है, उधर से कितना आएगा 20x, फिर इधर में 90y, फिर उधर से कितना आएगा 2y बराबर क्या हो गया 0। अब इसको घटाना है तो 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, ये -11x, ये घटेगा तो कितना आएगा +88y बराबर 0। अब इसको और सरल कर दिया जाए, देख रहे हैं कि ये जो है ना 11 से पूरा कट रहा है, पूरे समीकरण में क्या करेंगे 11 से भाग दे देंगे, तो 11 से भाग देंगे कितना बचेगा, तो 11 कम 11 यानी -x बचेगा, और 11 8 88 यानी 8y बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब जब दोनों समीकरण प्राप्त हो गया तो हम किसी विधि से इसको हम x y का मान निकाल सकते हैं। ये समीकरण को यहाँ एक साथ लिख देते हैं, x + y बराबर 9, ये है पहला समीकरण। फिर दूसरा में क्या है कि -x + 8y बराबर कितना 0, ये है दूसरा समीकरण। अब कौन विधि से इसको हल किया जाए, किसी विधि से हल करते हैं। चलिए विलोपन यानी लुप्तीकरण विधि से देख लेते हैं कि दोनों x जो है से दोनों बराबर है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक प्लस माइनस यानी कट जाएगा, जोड़ने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर लिखते हैं, नीचे वाला चिन्ह तो चेंज नहीं होता है, एक कब चेंज होता है, घटाने पर में। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अभी 8y और 1y कितना हो जाएगा, ये 9y बराबर में क्या 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, तो यानी y बराबर कितना हो गया 9/9 यानी 1 आया, y बराबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें y का मान जो है ना वो किसी भी समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण किसमें, पहला में या दूसरा में, चलिए हम दूसरा में रखते हैं, हमेशा तो हम पहला में रखते हैं, यहाँ दूसरा में देखते हैं क्या है, दूसरा में रखने पर दूसरा क्या है -x + 8y बराबर 0। अब यहाँ पर y का मान कितना आया, 1 आया, ये तो -x ऐसे ही रह गया, 8 इसके जगह पर -1 आया बराबर 1 आया, 1 हो गया बराबर 0। तो -x ये क्या है +8 बराबर 0। तो -x 8 कहाँ चला जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में, ये कट गया तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्वेश्चन में ये देखना है कि हमको निकालना था क्या, हम तो x y का मान ज्ञात कर लिया। तो इसमें कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो, कौन संख्या, तो कौन संख्या दी हुई है, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या हम कहाँ लिखे हैं, देखिए तो 2 अंकों की संख्या यही है ना। तो इसी पर क्या करना है, हमको x y का मान रख देना है। इसलिए संख्या बराबर क्या है 10y + x, तो 10 का 10, y के ऊपर कितना आया है, y के ऊपर 1 आया है, फिर +x के ऊपर कितना आया है, 8 आया है, तो 10 से कम 10 + 8, तो 10 और 8 कितना हो गया 11। यही हो गया आंसर। तो 2 अंकों की संख्या पर आधारित जो हमने एक क्वेश्चन को हल किया है, अगर इसे ध्यान से समझ गए तो इस पर आधारित जितने भी प्रश्न रहेंगे, 2 अंकों की संख्या पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको आप आराम से जो समीकरण को बना सकते हैं और उसको फिर हल कर सकते हैं। अब इसके बाद उम्र आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि पिता का उम्र इतना है, पुत्र का उम्र इतना है, पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र से इतना अधिक है, 5 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, 3 वर्ष पहले इतना था, इस आधार पर जो प्रश्न होगा। और उसके बाद फिर क्या है कि 2 वस्तुओं का कीमत आधारित जो प्रश्न दिया हुआ रहता है उसको, इसके अलावा फिर क्या है कि धारा की चाल, शांत जल में फिर कहता है कि नाव की चाल, तो इसको किस प्रकार ज्ञात करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा हम अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।